उसमें कहा गया है टू स्फीयर ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन द एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ। ओके, सो अगर टू मास, एक है स्मॉल एम एंड अनदर इज कैपिटल एम, सो कितना डिस्टेंस में है दोनों? दैट हैज़ बीन केप्ट इन अ डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे बताया नहीं गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ। सो इन दोनों का बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अट्रैक्शनल फोर्स, that is F. Okay, so the space around the masses is now filled with a liquid having a specific gravity 3. तो इन दोनों का जो अंदर में, मतलब सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन में एयर में था, तब इन लोगों का ग्रेविटेशन फील्ड कितना था? F था। अब बताया गया है अगर इन लोगों को इस मीडियम से उठा के अलग मीडियम, दैट मीन लिक्विड जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 में इन दोनों स्फीयर को रखा गया है, तो देन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल एम होगा, सो स्मॉल एम कैपिटल एम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मास एंड रेडियस इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ना कि कोई मीडियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर के लिए कोई अलग से कांस्टेंट नहीं है। जो जी है ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सो हम लोग का जो सेकेंड कंडीशन है जहाँ पे लिक्विड में रखा गया है, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड।